आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5.3 के प्रश्न संख्या 4 को हल करने जा रहे हैं। 636 योग प्राप्त करने के लिए यानी योग प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ दिया गया है एस एन का मान दिया है 636 के लिए ए पी दिया है। तो ए पी में इस ए का मान कितना है 9 है और डी का मान कितना है तो डी इज इक्वल टू लिखते हैं A2 माइनस A1। ठीक है, तो 17 माइनस 9 तो हमें मिलेगा 8 के लिए कितने पद लेने चाहिए। तो कितने पद यानी पदों की संख्या को हम लोग दर्शाते हैं एन से, यानी हमें एन ज्ञात करना है। यानी हम यहाँ पर एस एन की मदद लेंगे। एस एन का जो फॉर्मूला होता है उसको भी ले लेते हैं। ठीक है, अब ये रहा n बाई 2, ये रहा 2 और a का जो मान हमें मिला है कि 9 है और n हमें ज्ञात करना है और d का मान हमें मिला है 8। ठीक, अब यहाँ पर हम लिखेंगे n बाई 2 और यहाँ पर लिखेंगे 2 9 जा 18। फिर यहाँ लिखेंगे 8 को n से गुना किए तो हमें मिला 8n और 8 को 1 से गुना किए तो मिला 8। ठीक है, और यहाँ पर हमें मिलता है 636। अब हम यहाँ लिखेंगे n बाई 2 और चूँकि 18 में 8 घटाएंगे तो मिलेगा 10 प्लस कितना है 8n इज इक्वल टू 636 यानी 636। अब यहाँ पर हम लिखेंगे n बाई 2 और इसमें से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 को कॉमन लेने से यहाँ में मिलता है 5 और यहाँ में मिलेगा 4n। अब ये 2 और 2 दोनों करिए, यहाँ बचा कौन n, तो n को यहाँ लिखते हैं एक बार n और 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636। इस n को 5 से गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 5n, फिर इस n को 4n से गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 4n स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, अब 6 से 36 के बराबर के बाईं ओर लाते हैं तो यहाँ पर हम इसको सजा लेंगे दो चर वाले समीकरण द्विघात समीकरण में, यानी 4n स्क्वायर प्लस 5n और इस प्लस को बराबर के बाईं ओर लाया तो ये बन गया माइनस। ठीक है, अब इसका अभाज्य गुणनखंड करने के इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 4 और 636 को गुना करेंगे तो 4 और 636 को गुना करने से हम यहाँ रोप करते हैं, हमें मिल रहा है 2544 और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करने से अब इसी इस प्रकार सजाना है कि हमें लाना है 5n, यानी इसको हम गुना कर सकते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 48 में 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना -5। ठीक है, यानी यहाँ हम इसको लिखेंगे 4n स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे प्लस नहीं माइनस 48, चूँकि हम यहाँ प्लस में चाहिए इसलिए जो ज़्यादा है उसको प्लस में रखेंगे, कम है उसको माइनस में रखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे -48n और यहाँ लिखेंगे प्लस 53n और माइनस है 636 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लेते हैं तो ये दोनों में कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा कितना 4n, यहाँ मिलेगा 4n को कॉमन लिए तो यहाँ बचा n और यहाँ हमें बचा 12। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि हम लोग 53 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा n प्लस माइनस माइनस लिखना और 53 का टेबल में ये 636 आएगा 12 बार में। ठीक है, यानी इसका हम लोग लिखेंगे n माइनस 12 और लिखेंगे 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, यानी n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, या इसको लिखेंगे 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ n इज इक्वल टू इस माइनस के बराबर दाईं ओर भेजे तो ये हो गया आंसर। इसको यदि हम लिखते हैं 4n, इस प्लस को बाईं ओर भेजने से ये माइनस बन गया और n लिखेंगे तो ये हमें मिलेगा -53 और बाय 4, चूँकि माइनस में है तो n वा पद ऋणात्मक नहीं हो सकता इसलिए इसको लिखेंगे इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हमें आंसर मिला क्या n इज इक्वल टू 12, यानी यही हो गया आंसर। अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है तो प्रथम पद को हम लोग किससे लिखते हैं a से, इसे लिखेंगे a इज इक्वल टू 5। अंतिम पद 45 है, अंतिम पद को लिखते हैं an से जो दिया है 45 और योग दे दिया है 400, योग दिया है कितना 400 दिया है, यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे एस एन
तो एस एन हमें दिया है 400। और अब पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या को लिखते हैं एन से और सार्वंतर को लिखते हैं डी से, यानी हमें यहाँ पर एन और डी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मदद लेते हैं किसकी, ए एन की मदद लेते हैं। तो ए एन की मदद से हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चूँकि ए एन दिया है 45 और ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान तो हमें दिया है 5, ए का मान 5 रखेंगे, एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान भी हमें ज्ञात करना है, इसलिए हमने यहाँ डी रहने दिया। ठीक, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू डी। इस +5 को बराबर के बाईं ओर भेजें तो ये बन गया माइनस, ये आ गया 40, यानी एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, और इसको हमने रखा समीकरण 1। ठीक है, अब हमें दिया गया है क्या, एस एन, यानी हम लोग यहाँ पर अब लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू कितना 400। ठीक है, यानी एस एन को हम लोग लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 400। अब यहाँ पे लिखेंगे n/2, ए रहा 2 और a का जो मान है वो है 5, तो हमने a के जगह में लिखा 5, और n माइनस 1 इंटू डी, तो ये देखिए n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 40, तो यहाँ लिखेंगे 40 बराबर 400। यहाँ हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, यदि पूछेगा कि 40 मान कहाँ से है तो यहाँ लिखेंगे 40 जो है n माइनस 1 बराबर 1 गुना डी के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे n/2, ये दोनों को गुना करेंगे, 5 दूना 10, ये रहा 40, 400, यानी हम लोग इसको लिखेंगे इस प्रकार n/2, 40 से 10 जोड़े तो हो गया 50 बराबर 400, ये 2 से कटा आ गया 25, यानी ये जो आ गया, यानी इसको हम लोग लिखेंगे 25n इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब क्या करना है, n ज्ञात करना है, तो n इज इक्वल टू 400 और बटे कितना हो जाएगा 25, 25 के पहाड़े से यदि इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 16, तो n का मान हो गया 16, n का मान हमें मिल गया कितना 16। अब यहाँ लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या है, तो समीकरण 1 में है n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 40 है। अब यहाँ लिखेंगे n, ये रहा n का जो मान है उसको लिखते हैं 16 और माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, 16 में घटाएंगे तो हमें मिलेगा 15d इज इक्वल टू 40, तो d इज इक्वल टू 40, ये गुना से भाग में आया, ये 5 से डिवाइड हुआ, तो 5 8 जा 40 और 5 3 जा, यानी d इज इक्वल टू 8/3, d का मान भी हमें मिला। अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6 कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, यानी प्रथम, तो प्रथम को हम लोग किससे लिखते हैं ए से, तो ए का मान दे दिया है 17, और अंतिम पद, तो अंतिम पद को दर्शाते हैं ए एन से, जो दिया है कितना 350 से, यदि सारवंतर को दर्शाते हैं डी से जो 9 है, तो इसमें कितने पद है, पद यानी एन, और इनका योग कितना है यानी एस एन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए एन का मदद लेते हैं, यानी यहाँ पर लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 350, और ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग जानते ही, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। अब ए का मान है 17, तो यहाँ पर लिखेंगे 17, चूँकि एन ज्ञात करना है इसलिए n माइनस 1, और डी का मान भी दे दिया कितना 9, तो हमने 9 लिखा। अब ये रहा n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350, इस 17 को बराबर के दाईं ओर भेजें तो ये माइनस बनेंगे, इसमें हम 350 में 17 घटाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 333, यानी n माइनस 1, चूँकि ये गुना में है इसको भी ले आते हैं भाग में, तो ये 9 से डिवाइड होगा, तो यहाँ हमें मिलेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू यानी 37। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा n इज इक्वल टू 37, और इस माइनस को हम बराबर के दाईं ओर भेजते हैं, ये -1 बन गया प्लस, यानी यहाँ हो जाएगा 38, तो n का मान हमें मिला कितना 38, ये हो गया आंसर। लेकिन हमें फिर ज्ञात करना है क्या एन, तो एन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब n का मान आया है 38, तो यहाँ पे लिखेंगे 38/2, ये रहा 2, और a का जो मान है वो है 17। फिर यहाँ लिखेंगे 38 - 1, और d का जो मान है वो है 9। ठीक है, 2 से ये डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 19। 2 से 17 को गुना किया तो यहाँ मिला 34। 38 को 1 से माइनस किया तो यहाँ आएगा 37 × 9, यानी यहाँ पर आ जाएगा 19, और फिर यहाँ पर आएगा 34। ये दोनों गुना करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें मिलता है 19। अब ये दोनों को जोड़ते हैं, 3 और 4 7। ठीक, अब यहाँ दिया हम यहाँ पर 19 और 3 4 7 3 3 और 6, यदि हम यहाँ पर 19 और 367 को गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 6973। ये हो गया SN का मान। पर प्रश्न संख्या 7 कह रहा है उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी उस AP के प्रथम 22 पदों का योग, यानी S22 ज्ञात करना है हमें। योग ज्ञात कीजिए जिसमें D, यानी D का मान दे दिया है 7 है, और 22वां पद दे दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे A22 दे दिया हमें कितना 149, यानी हम A22 का मदद लेंगे, तो A22 दिया हमें कितना 149। अब A22 को हम लोग लिखते कितना है, इसको लिखते हैं A + 21D, ठीक है, इज इक्वल टू 149। अब चूंकि यहाँ पर A का मान तो हमें नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 21, और D का मान हमें दिया है कितना 7, तो ये रहा 7 लिखे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस, इसको गुना किए तो हमें A का जो मान मिला, तो हमें A का मान मिल रहा है 2। ठीक है, अब A का मान भी हमें मिल गया है और D का मान भी हमें मिला है, और यहाँ पर SN है तो ये N का मान भी मिला है हमें कितना 22। अब हमें ज्ञात करने के लिए क्या हो गया S22 ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे S22 = N/2 होता है, तो N का मान है 22। ठीक है, यहाँ पर आ गया 22/2, और ये रहा 2A। A का जो मान मिला हमें कितना 2 मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर लिखेंगे N - 1, तो N का मान मतलब 22 और -1, और फिर D का मान हमें मिला है 7। ठीक, यहाँ 2 से डिवाइड हुआ तो ये हो गया 11, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 2 जा 4। 22 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 21 × 7, यानी इसको लिखेंगे 11, और यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस, इसको गुना किए तो यहाँ पर हमें मिलेगा 11 × ठीक है, जब 151 और 11 को गुना करते हैं तो हमें मिलेगा 1661। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी इसको आप VVI में रख सकते हैं। अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमें ज्ञात करना है S51, जिसके दूसरे और तीसरे पद, यानी दूसरे पद हमें दे दिया है A2 दे दिया है 14 है, और तीसरे पद, ठीक है, तो A3 है 18, यानी हम यहाँ पर A2 का मदद लेंगे, तो A2 लिखेंगे A2 = कितना 14 है, A2 को लिखेंगे A + D। अब इसको हमने माना समीकरण 1, और फिर लिखेंगे यहाँ पर A3 दिया है, A3 दिया है हमें 18, A3 को हमने लिखते हैं A + 2D = 18, इसको हमने माना समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 1 में है A + D = 14, और 2 में है A + 2D = 18। अब चूंकि हमने समीकरण 1 में से 2 घटाए, इसके जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। ठीक है, प्लस है तो माइनस बन गया, फिर प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस। यहाँ A प्लस और माइनस ये दोनों कटा, यहाँ पर D 2 है और यहाँ पर एक प्लस माइनस तो माइनस होगा, यानी 2 में यदि हम 1 घटाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा कितना -D, और यहाँ 18 में 14 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -4, यानी ये माइनस माइनस कर गया, तो D का मान हमें मिलेगा कितना 4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने, तो समीकरण 1 में है A + D = 14, D का मान मिला है इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे D का मान 4, यानी A का मान हमें मिलता है 10।
लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है S51। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे S51 यानी n/2। तो n का मान है 51 और बाय 2। इधर 2a, a का मान आया है 10, n-1 तो n का मान 51 फिर -1 और d का मान हमें आया है कितना 4। यहाँ लिखेंगे 4, यानी इसको हमने लिखा 51/2। ये दोनों गुना किए तो 20, 51 में 1 माइनस किए तो यहाँ आ गया 50 × 4, यानी इसको लिखेंगे 51/2 और यहाँ लिखेंगे 20। ये दोनों गुना किए ये हो गया 200, यानी इसको लिखेंगे 51/2 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना, और ये 2 से जब ये 2 से डिवाइड हुआ तो यहाँ हमें मिल रहा है 51 × 110। और जब हम 51 × 110 को गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 5610। ये रहा आंसर। अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, तो हमने लिखा है S7, चूँकि पदों का योग कहा गया है, ठीक है, यानी प्रथम 7 पदों का योग है 49 है और प्रथम 17 पदों का योग है वो 289 है। तो हमने प्रथम 17 पदों का योग भी दे दिया है S17 = 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमको ज्ञात करना है Sn, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए S7 दे दिया है, तो S7 का जो यानी Sn का जो फॉर्मूला उसको लिखेंगे। तो Sn का होता है क्या, तो Sn का होता है n/2। यहाँ n का मान कौन है 7, तो यहाँ लिखेंगे n/2 यानी 7/2। फिर यहाँ लिखेंगे 2a, चूँकि a का मान है नहीं। फिर लिखते हैं n-1, तो n का मान यहाँ कितना है 7 - 1 और इंटू d और इज इक्वल टू कितना है 49। अब इसका हम यहाँ लिखेंगे 7/2 और यहाँ लिखेंगे 2a। यहाँ 7 में 1 माइनस करेंगे तो आएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 49। यहाँ से हम 2 को कॉमन लेते हैं, तो 2 को जैसे कॉमन लेते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक, 2 को कॉमन लेते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा a + 3d। अब ये 2 और 2 दोनों कैंसिल आउट हुआ, यानी यहाँ पर बचा कितना 7। तो 7 को हम यहाँ लिखेंगे 7 × a + 3d = 49, यानी यहाँ पर लिखेंगे a + 3d। अब इस 7 को बराबर के दाईं ओर भेजे तो ये भाग में आ गया, 7 से कटा, यानी a + 3d = कितना 7। और इसको हमने माना समीकरण 1, यानी इसको हमने माना इक्वेशन 1 माना। फिर हमें कहा गया है कि S17 दिया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि S17 = कितना है 289। इसको भी लिखेंगे n, तो n का मान है 17/2, ये रहा 2a। फिर यहाँ n-1 यानी 17 - 1 इंटू d = 289, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 17/2 और यहाँ पर लिखेंगे 2a। 17 में 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 16d, यह आ जाएगा 289। अब इधर लिखेंगे 17/2 और यहाँ हम लोग 2 को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर मिला हमें a और प्लस कितना 8 = 289। ये 2 कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर बचा 17 और यहाँ हो गया a + 8d = 289। अब यहाँ भी हम लिखेंगे a + 8d = 289 और इस 17 से इसको डिवाइड दिया तो यहाँ पर आ गया 17, यानी a + 8d = 17 और इसको हमने माना समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो 1 में है a + 3d = 7 और 2 में है a + 8d = 17। जब घटाते हैं तो साइन बदल जाते हैं, एक कट गया तो यहाँ बचा 8 में 3 माइनस करेंगे तो -5d और 17 में 7 को घटाएंगे तो आएगा -10। ये दोनों माइनस कैंसिल आउट हुआ तो d का मान आ गया कितना 2, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में है a + 3d, यहाँ लिखेंगे a + 3d = 7। अब यहाँ पर d का मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a + 3 इंटू d का मान है कितना 2, यानी हम लोग इसको इस प्रकार लिखेंगे। अब यानी हम यहाँ लिखेंगे a + 2 × 3 तो हो जाएगा 6
इज इक्वल टू 7। अब यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, यानी a का मान आ गया 1 और d का मान आ गया 2। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, Sn। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Sn। और Sn का फॉर्मूला आप जानते हैं, होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे n/2, ये रहा 2 और a का मान हमें मिला है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। फिर यहाँ n-1 और d का मान हमें मिला है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, तो अब यहाँ से आएगा कितना, n/2, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 तो 2। यहाँ इस 2 को n से गुना किए तो ये हो गया 2n, और 1 से गुना किए तो आया सिर्फ 2। यहाँ पे लिखेंगे n/2, यहाँ देखिए ये प्लस में ये माइनस में कटा तो यहाँ बचा कौन, सिर्फ 2n, यानी ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हुआ, यानी यहाँ पर बचा n और ये रहा n, तो n इंटू n कितना हो जाएगा, n²। ठीक, ये जो प्रश्न है ना परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप VVI की श्रेणी में रखिए। और यदि आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बाकी सारे चैप्टर के सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू।